मैंने 18वीं तरमीम दी, मगर 18वीं तरमीम में मैं प्रोविंसेस को, आपको अगर मैं वो हक नहीं दे सकता तो फिर क्या फायदा मेरा 18वीं तरमीम का? फिर हम भी लाने जंग करेंगे, फिर हम भी लड़ेंगे। आज ट्रंप भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 पी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के, और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है, अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। हर भी चीज में आप एक गेम बना देते हैं और अपने आप के पाले हुए पट्टू जो हैं तोते जो हैं बैठ के टाइम टाइम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आसिफ जरदारी ने एक मरतबा फिर से ऐलान जंग कर दिया। ऐसी तकरीर की कि हुकूमत को चारों शाने चित करके रख दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं और जब भी कोई हमारी तरफ आएगा तो हम उसको डबल जवाब देंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को संभाल के, बीबी का पाकिस्तान समझ के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान समझ के, हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान समझ के हमने बचाना है, चलाना है, रखना है, और आप सबको भी बचाना है। कभी भी जब भी मैं जेलों में गया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वर्करों को बाहर निकालो, मैंने ये कहा वर्करों को अपना ख्याल करो, तुम बच के रहो, मैं इनको खुद ही अकेला मुकाबला करूंगा। और ये सोच, ये फिक्र, ये दिमाग, ये दिल मुझे बीबी साहिबा से मिलता था कि बीबी साहिबा कहती थी कि मैं अकेली इन सब के लिए काफ़ी हूँ। तो हम सब पीपल्स पार्टी, हम अकेले ही दुश्मनों के लिए काफ़ी हैं, ये कभी ना दुश्मन सोचे। हमने तब भी झंडा पाकिस्तान का लगाया था जहाँ बीबी ने हुक्म किया था। हम आज भी उस झंडे के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी चलती रहेंगी। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों में डाले जो हमारे यहाँ जंगें हैं, मगर हमें कोई डर नहीं लगता। हम कहते हैं कि हमारी आने वाली भी नस्लें लड़ेंगी, उससे भी आने वाली नस्लें लड़ेंगी अगर ज़रूरत पड़ी। हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 पी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। हाँ, मुल्क को तकलीफ़ें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक
बेवकूफ़ आदमी ने सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। और दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। उस दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान बचाया था, पाकिस्तान खपे कह के। ये मैं नहीं कह रहा था, ये पीपल्स पार्टी की और बीबी साहिबा की रूह कह रही थी। जो मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा क़यामत तक। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का, जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो, अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ आसिफ जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए हैं, या बीबी साहिबा के वारिस बैठे हुए हैं। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।